गोस्वामी योगाचार्य जी ऑडिटोरियम में हमारे पधार चुके हैं। मैं थोड़ा सा इनका परिचय देना चाहूँगी और उसके बाद हम सब मुद्दे पे आ जाएंगे। और सर ने पहले बोल ही दिया कि हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है यहाँ पे बहुत हेक्टिक है और हम चाहते हैं कि हमारे उस बिगड़े हुए लाइफस्टाइल को हम कैसे बैलेंस में लेकर आए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और कुछ आप व्यायाम बताएंगे सर और प्राणायाम के हमें टेक्निक्स बताएंगे। हरिद्वार में जन्मे और वहीं बड़े हुए सुरक्षित गोस्वामी एक प्रख्यात योग गुरु और प्राचीन विद्याओं के शिक्षक भी हैं। सर ठीक है। गोल्ड मेडल प्राप्त सुरक्षित गोस्वामी जी ने हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से योग में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात करीब कई सालों तक वहां के योगा विभाग में सदस्य भी रहे। वर्ष 2004 में टाइम्स समूह के साथ जुड़ने के बाद अब तक नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया समेत कई समाचार पत्रों में इनकी बहुत सी लेख प्रकाशित हुए हैं जो योग और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। और एक वेलनेस करके ग्रुप है, उसमें सर बहुत एक्टिवली योगाचार्य जी बहुत एक्टिवली उसमें जुड़े हुए हैं और इससे और ये इंटरनेशनल लेवल पर मतलब इनका नाम है। मुझे इनका परिचय देना ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना है। तो मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं स्वामी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर अपने विचारों से हम लोगों को एनलाइटन करें और हमें कुछ योगाभ्यास बताएं। और सर की एक विशेष खासियत ये है कि चाहे हम ड्राइविंग कर रहे हों, काम कर रहे हों, उसमें ये कुछ इनकी अपनी टेक्निक्स इन्होंने बनाई हैं कि हम चलते फिरते काम करते हुए उन एक्सरसाइजेस को करते हुए अपने आप को तनाव मुक्त रख सकते हैं। धन्यवाद सर, वेलकम। आराम से अपने कमर को, गर्दन को थोड़ा खुल जाइए ना, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, खुल जाए। सीधे बैठते हैं, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार रख लें। ज्ञान मुद्रा नाम सुना हुआ? ज्ञान मुद्रा, इसमें तर्जनी उंगली अंगूठे के साथ मिलती है, बाकी 3 उंगलियां आपस में मिली और सीधी होती हैं। हथेली थोड़ी टाइट होती है, पूरा हाथ ढीला होता है। यदि पूरा हाथ ढीला किया तो ज्ञान मुद्रा नहीं, पूरा हाथ टाइट कर लिया तो ज्ञान मुद्रा नहीं। हथेली टाइट है और पूरा हाथ ढीला है, कमर सीधी, गर्दन सीधी और आंखें बंद रखते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव लिए अपने साथ जुड़कर बैठे रहे। सांस धीरे धीरे आता हुआ, जाता हुआ अनुभव करें कि सांस कब भीतर गया और कब बाहर आया। अपने आप को केवल श्वासों से जोड़ दें। बाकी मन में जो भी विचार, ख्याल और कल्पनाएं थी अब वो हट चुकी हैं। सांस को महीनता से अनुभव करते हुए अनुभव करें श्वास के आने को और उसके जाने को। जितना मन श्वासों पर गहराई से लगाएंगे, मन शांत हो जाएगा, तैयार हो जाएगा योग साधना के लिए, तनाव मुक्ति के लिए। मन श्वासों पर लगाते ही मन आराम में आ जाता है। करते हैं ओम का जाप। हर बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे और पूरे भाव से, लीनता से, तल्लीनता से, मधुरता से ओम पर
अपने मन को एकाग्र रखते हुए जाप करेंगे। सांस को पूरा भर लें। मन शांत है। फिर से सांस भरते हैं। जुड़े हैं अपने आप से। फिर से सांस भर लें। एक ठहराव को अनुभव करें। शांति को अनुभव करें। अपने भीतर के हल्केपन को अनुभव करें। ये शांति, ये हल्कापन हमारा स्वभाव है। हलचल बाहर से आती है। हम तो शांत है। आनंद स्वरूप और प्रेम स्वरूप है। अपने भीतर की शक्ति को, ऊर्जा को, दिव्यता को, चेतना को मन ही मन प्रणाम करें, नमन करें। हाथों को उठाकर हथेलियों को आपस में रगड़ लें, घर्षण करें। हथेलियां जब गर्म हो जाएं तो रख लें अपनी आंखों के ऊपर, ढक लें अपनी आंखों को। आंखों के आगे अंधेरा है, लेकिन मन भीतर तक शांत है। आहिस्ता से हथेलियां हटा लीजिए। आंखें खोलते हैं। हरिओम। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारी और सभी सदस्यगण, भाई और बहनों, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे स्वस्थ रहें। देखो, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। सब चीजें सेकेंडरी हैं यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो। लेकिन अभी क्या होता है कि हम सब चीजों को महत्व देते हैं, शरीर को महत्व नहीं देते। सब चीजें शरीर से जुड़ी हैं। परिवार शरीर से जुड़ा है। आप फिट हैं तो परिवार का ध्यान रख सकते हैं। सोसाइटी शरीर से जुड़ी है। आपका काम शरीर से जुड़ा हुआ है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शरीर से जुड़ी हुई है। जो भी कुछ जुड़ा है वो आपके स्वस्थ शरीर से जुड़ा है। और आज हम बात कर रहे हैं कैसे हम छोटे छोटे टिप्स के माध्यम से अपने आप को फिट रख सकते हैं। अपने आप को प्यार करना है। हम एक बात करते हैं, लव योर लाइफ। हम शायद अपने आप को प्यार नहीं करते, अपने साथ जुड़ी हुई चीजों को ज्यादा प्यार करते हैं। आप बताओ ना, अपने मोबाइल को ज्यादा देखते हो या अपने चेहरे की प्रसन्नता को ज्यादा चेक करते हो? मोबाइल में चार्ज है या नहीं वो ज्यादा चेक करते हैं, या मेरे अंदर शक्ति है या नहीं वो ज्यादा चेक करते हैं? मैं स्वस्थ हूं या नहीं ये हम ज्यादा ध्यान रखते हैं, या परिवार वालों का ध्यान ज्यादा रखते हैं? मैंने खाना खाया या नहीं खाया ये ध्यान रखते हैं, या परिवार वालों ने खाना खाया या नहीं खाया वो ध्यान रखते हैं? हम अपने को छोड़ रहे हैं। छोड़ने से बात बनेगी नहीं। जितना अपने को ध्यान रखेंगे, अपने संपर्क में आने वाले लोगों का उतना ज्यादा ध्यान रख सकते हैं।
शुरुआत यहां से होती है। हमें अपने आप को प्यार करना है, ध्यान देना है अपने शरीर को, ये शरीर मेरा स्वस्थ रहे और कभी बिखरे ना। शरीर बिखर रहा है, मन बिखर रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। इस बिखरते हुए शरीर को हमें ताकत देनी है, हमें समेटना है। आप ध्यान ना दो, पेट बाहर आ जाएगा, शरीर ढीला हो जाएगा, तुलतुला हो जाएगा, कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी। आप ध्यान ना दो मन को, मन में तनाव आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा, झल्लाहट आ जाएगी, ईर्ष्या रहेगी, क्योंकि ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे घर का रोज ध्यान रखते हैं, उसकी रोज सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो चमकता रहता है ना। ऐसे ही शरीर को भी और मन को भी यदि हम रोज ध्यान रखें तो हमेशा स्वस्थ रहेगा। रोज सुबह होती है, हम रोज झाड़ू लगाते हैं, घर सालों साल चमका ही रहता है। ऐसे ही रोज जब सुबह होती है, अपने शरीर को भी थोड़ा ध्यान दो, अपने मन को भी ध्यान दो, और जो अंदर इकट्ठा हो रहा है कूड़ा करकट, नेगेटिविटी, उसकी थोड़ी सफाई कर दो, आप फ्रेश हो जाओगे, कोई बीमारी होगी ही नहीं। रोज ध्यान दिया जा रहा है तो भला घर गंदा होता है क्या रोज झाड़ू पोछे से? कभी नहीं होता। हाँ, आप 10 दिन के लिए बाहर छुट्टियां मनाने चले जाओ, लौट के जब आते हो, घर का ताला खोलते हो, देखते हो घर तो बहुत गंदा है। तो ध्यान न दिया जाए तो घर गंदा हो जाता है, ऐसे ध्यान न दिया जाए तो मन और तन बीमार हो जाता है। योग की साधना इस तन और मन को पूरी तरह से स्वच्छ करने की प्रक्रिया है, साफ कर देने की प्रक्रिया है, और ये हम ही करेंगे, हमारे लिए कोई दूसरा नहीं करेगा। जैसे हम खाते हैं तो पेट हमारा भरता है, ऐसे ही हम अभ्यास करेंगे तो हम स्वस्थ होंगे। और हमें स्वस्थ रहना है, ये संकल्प होना चाहिए। आपका ये संकल्प पक्का हो कि एक दिन भी बीमार होना पाप है, और कोई पाप नहीं, मैं एक दिन भी बीमार हो जाऊं यही पाप है। ये बीमारी हुई क्यों? क्योंकि मैंने कुछ लापरवाही की है अपने साथ, इसलिए बीमारी घटी है। तो मैं कभी भी अपने से लापरवाही नहीं करूं, क्योंकि ये शरीर भगवान ने दिया हुआ एक गिफ्ट है, इसको हमें खराब बिल्कुल नहीं करना है। तो अपने आप को प्रेम करो, अपने मन को प्रेम करो। हम मन को प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं? जो मन कहता है वो करते हो, तो ये मन से प्रेम करना है या मन से द्वेष करना है? जो मन ने कहा यदि हमने वो किया तो ये मन से प्रेम है या मन से द्वेष है? अच्छा, मन ने कहा कि पिज्जा खाते हैं, रोज खाते हैं, मन ने कहा रसगुल्ला खाते हैं तो रोज खाए जा रहे हैं। मन से प्रेम है कि मन को जो चाहिए वो दो, जो मन को चाहिए हम वो नहीं दे रहे हैं, इसलिए मन हमें उल्टी सीधी बातों में लेकर जाता है। मन को चाहिए शांति, आनंद, ठहराव, एकाग्रता, खुशी, प्रेम, ये मन को चाहिए। हम वो नहीं दे रहे, इसलिए मन बिखर जाता है और हमें वो सब डिमांड करता है जिससे ये शरीर बिखर जाए, हम बीमार हो जाए, मन बिखर जाए। क्यों कहता है वो? क्योंकि जो उसको चाहिए था हमने उसको वो दिया नहीं, इसलिए मन हमारे से रूठ गया है, द्वेष में आ गया, इसलिए सारी वो डिमांड करेगा जिससे सब कुछ बिखरे। योग की साधना हमारे मन को शांत कर देने की प्रक्रिया है, एकाग्र कर देने की प्रक्रिया है। स्थूल चीजें जितना हिलाओ डुलाओ उतनी फिट रहेंगी, सूक्ष्म चीजें जितना स्थिर करो उतनी फिट रहेंगी। ये शरीर स्थूल है और मन सूक्ष्म है। हम क्या करते हैं? शरीर को बैठा देते हैं और मन को दौड़ा देते हैं। करना क्या था? शरीर को दौड़ाना था और मन को बैठाना था। क्योंकि मन स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। शरीर इसलिए बीमार है कि बैठा ही है, मन इसलिए बीमार है कि दौड़ ही रहा है। दोनों बीमार हैं क्योंकि हमने दोनों को जो देना था वो नहीं दिया, कुछ और दिए रहे हैं। योग के आसन शरीर को हिला डुलाकर शरीर को फिट कर देते हैं। योग में प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास मन को स्थिर कर देते हैं, एकाग्र कर देते हैं। इसलिए तन और मन दोनों हमारे स्वस्थ होने लगते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हल्के फुल्के अभ्यासों की, चूंकि अभी तो सब ब्रेकफास्ट करके आए हुए हैं। सब खा पी के आए ना? कुछ नहीं खा के आए? पराठे वराठे तो खा के आए, आज नहीं खा के आए, तो खाते ही। ध्यान रखना, हम शरीर में क्या डाल रहे हैं वैसा ही शरीर बनने वाला है।
आपकी कार हो पेट्रोल की, आप उसे दो डीजल, कैसी हो जाएगी कार? स्कूटर में डालना है पेट्रोल, डाल रहे हो डीजल, तो क्या हो जाएगा? वो खटारा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ऐसे ही शरीर को जो चाहिए, जो भोजन चाहिए, यदि वो ना देकर कुछ और दोगे तो शरीर भी खटारा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो इसलिए शरीर बीमार हो जाता है, खटारा हो जाता है, ये दर्द है, वो दर्द है, पेट बाहर आ गया, डायबिटीज हो गई। इसका मतलब है कि जो चाहिए था वो नहीं दिया, कुछ और दे दिया। बहुत बारीकी से ध्यान रखना है अपने आप को कि इसको देना क्या है। मेरी दिनचर्या बहुत खुशनुमा होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। और ये तब होगा जब हम ध्यान रखेंगे कि देना क्या है, और ये हमें हमारी जानकारी होगी कि मुझे देना क्या है, शरीर को फिट करना कैसे है। तो आपको सबको नींद की क्वालिटी सबकी अच्छी है, बेहतर है? नींद खूब अच्छी आती है? अच्छी वाली आती है? ये आती ही रहती है जी, दिन में भी आती ही रहती है। देखो हम इसलिए पूछ रहे हैं, हमारे हेल्थ के 4 पिलर हैं, 4 खंबे हैं जिन पे हमारा स्वास्थ्य टिका हुआ है। एक है नींद, दूसरी है डाइट, तीसरा है व्यायाम, और चौथा है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। अब इसमें 4 में से जो भी डगमगाएगा, बाकी तीनों बेकार हो जाएंगे। अब कार के 4 पहिए हो, पंचर एक में हो, तो बाकी 3 पहिए काम के हैं क्या? वो भी बेकार हो गए। यदि आहार गड़बड़ाया तो स्वास्थ्य गड़बड़ाया, नींद गड़बड़ा गई तो हेल्थ गड़बड़ा गई, व्यायाम नहीं करो तो शरीर बिखरेगा, और पॉजिटिविटी और आध्यात्मिकता नहीं रखो अंदर, वो प्रेम, वो ज्ञान, वो आनंद, वो खुशी वो अंदर नहीं रखो, तो मन बिगड़ गया, तो सब कुछ हो वो सब बेकार हो जाएगा। तो चारों को हमें ध्यान देना है, और रोज ध्यान देना है कि रोज नींद अच्छी हो, रोज डाइट अच्छी हो, रोज व्यायाम भी हो, और कुछ स्पिरिचुअलिटी भी हो, आध्यात्मिकता भी हो, मैं अपने से भी जुड़ूं। जब आप आईना देखते हैं तो आईने में क्या देखते हैं कि बाल ठीक है या नहीं, चेहरा ठीक है या नहीं। एक्चुअली आईना होता है अपने चेहरे की मुस्कुराहट को देखने के लिए कि मुस्कुराहट है या नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी है कि मैं अंदर से प्रसन्न हूं या नहीं, और हर पल प्रसन्न हूं या नहीं। काम कितना भी क्यों ना हो, लेकिन मेरे अंदर की प्रसन्नता कम नहीं होनी चाहिए। जब मैं अंदर से हिलता हूं तो थोड़ा सा भी काम बहुत ज्यादा दिखाई देता है, और जब मैं अंदर से खुश होता हूं तो काम कितना भी क्यों ना हो थोड़ा ही दिखाई देता है। क्योंकि मैं बड़ा हूं, अब काम छोटा है। जब हम काम को बड़ा कर देते हैं तो हम छोटे हो जाते हैं, और यही तनाव है। जब कोई काम बड़ा हो जाए और हम अपने आप को छोटा मान लें, तनाव है। और जब काम छोटा रहे और मैं बड़ा रहूं, यही कर्म योग है। तो अपने भीतर को हमें मजबूत करना है, और अपने आप को हमेशा प्रसन्न रखना है, उत्साह में रखना है, उल्लास में रखना है। और काम तो उनके पास ज्यादा आते हैं जो कर सकते हैं, जो कर ही नहीं सकते उसके पास काम कैसे आएगा? उसको आता ही नहीं काम करना। तो ये तो हम सौभाग्यशाली हैं कि काम ज्यादा आता है, क्योंकि हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति हमें काम देकर मजबूत कर रही है। जब काम ज्यादा आता है तो मजबूती आती है या कमजोरी आती है? एक पौधा जो बाहर लगा है वो कहे कि मैं बारिश से, तूफान से, हवाओं से, ओलों से, गर्मी से, सर्दी से बचना चाहता हूं, माली उसको अंदर लगा दे गमले में, तो वो पेड़ बनेगा क्या? पेड़ कौन सा बनने वाला है? जो बाहर है, जो बारिश, तूफान सबको सहन करेगा। ऐसे ही हम भी जब काम ज्यादा आए और उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा विकास हो रहा है, व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। अब हम मजबूत होते जा रहे हैं, बेहतर होते जा रहे हैं, कल से और बेटर, और बेटर, और बेटर ही होते जाना है, ग्रो ही करते जाना है अपने आप में। रोज जो आज है उससे बेहतर हमें होना है, ये पक्का होना चाहिए, ये आध्यात्मिकता है। जो मेरे मन की स्थिति आज है उससे कल मैं बेहतर हो जाऊं, ये मुझे पक्का होना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि यदि गर्दन में दर्द रहता हो तो कैसे उसको ठीक करें। गर्दन में दर्द रहता है भाई, गर्दन झुकी हुई है। फिर उसके बाद बात करें कमर में दर्द रहता हो तो कैसे ठीक करें। फिर बात करते हैं तनाव रहता हो तो कैसे ठीक करें।
और कौन कौन से? घुटने में दर्द रहता हो तो कैसे ठीक करें? आपकी जो भी समस्याएं हैं आज सॉल्व करेंगे उनको बैठकर। आपके पास टाइम है? हाँ सर मेरे पास तो है। सर है हमारे पास भी है। भाई बुलेटिन लाइव चले जाना। घुटने का दर्द सुन के जाइए आप हमें। अच्छा, तो आप सीख लीजिए और उसके बाद में फिर गर्दन का दर्द कैसे सॉल्व करें। तो आज यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है? गर्दन में C1 से लेकर C7 तक जो वर्टिब्राज हैं, हम गर्दन का प्रयोग केवल आगे झुकाने में करते हैं। जब भी गर्दन झुकाते हैं तो आगे झुकाते हैं। सुबह से लेकर रात तक कोई भी काम करना हो, गर्दन आगे। रात को सो जाते हैं, तकिया लगाते हैं, गर्दन फिर आगे। दिन भर भी आगे, रात को भी आगे। नतीजा होता है गर्दन की जो पीछे की मांसपेशियां हैं कमजोर हो जाती हैं। और जब ये मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो शुरू में गर्दन में हल्का फुल्का दर्द आता है, कभी कभी आता है, ज्यादा गर्दन आगे झुकाने से आता है। ध्यान न दे तो दर्द थोड़ा बढ़ने लगता है, और ध्यान ना दे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो जाती है। फिर पट्टा बांधने को डॉक्टर कह देते हैं। बहुत सिंपल अभ्यास है योग में। यदि आप इनको कर लें तो कुछ ही बस 2-2 मिनट के अभ्यास दिन में 2-3 बार कर लो, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए चली जाएगी। पहला अभ्यास, जरा एक हाथ को सामने रखो ऐसे, दूसरे हाथ की हथेली उसके ऊपर रख लीजिए। हथेली के ऊपर हथेली हमने ऐसे रख ली, अंगुलियों को पूरा फैला दिया, कोहनियों को सीधा कर लिया। अब सांस भरते हैं और सांस भरते हुए, नहीं मैडम, एक हथेली को अपनी तरफ, हाँ ऐसे हथेली के ऊपर हथेली, सांस भरते हुए, नहीं आप गलत कर रहे हैं, ऐसे ताली नहीं मिलानी है, पलट कर रखना है ऐसे। अंगूठी के साथ छोटी अंगुली आ जाए, अंगुली के साथ अंगूठा आ जाए, इस प्रकार से पलट कर करेंगे। सांस भरते हैं और धीरे से हाथ को उठाएं ऊपर की तरफ, हाथ उठाएं और खींचे, थोड़ा और खींचे। आराम से हो पा रहा है? धीरे से वापस। चलो खड़े होके करते हैं इसको, खड़े हो जाइए। अब श्वास भरते हैं और धीरे से हाथ को उठाएंगे ऊपर, और हाथ को उठाए खींचे, जरा मुस्कुराएं भी और खींचे। कंधों पर खिंचाव पड़ेगा, हाथों पर खिंचाव पड़ेगा। इस खिंचाव को पड़ने दे, रोके, हाथ थोड़े और पीछे ले जाएं, अंगुलियां आपस में मिली रहें, और फिर धीरे से वापस श्वास निकालते हैं। कहाँ खिंचाव पड़ा? कहाँ पड़ा? कंधे में पड़ा होगा और यहाँ भी पड़ा है। जहां मसल्स वीक हैं वहां पर खिंचाव पड़ेगा। बहुत ही अच्छा अभ्यास, सिंपल है। हथेली के ऊपर हथेली रखी, श्वास भरा और हाथ को उठाया ऊपर, खींचा, रोका, फिर वापस। ऑफिस में भी कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठे आराम से कर लिया, फिर पलट के पूरा उठाएं, रोके, खिंचाव हाथों पर पड़े, चेहरे पर नहीं। चेहरे पर तो मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। सब कुछ मेरे फेवर में हो तब मुस्कुरा रहे हैं तो कोई बात नहीं। सब कुछ मेरे बिल्कुल अंगेज चल रहा हो तब मुस्कुरा रहे हैं, वो तो बात है ना? असली मुस्कुराहट की परीक्षा कब होगी? बड़े मुश्किलों में। और वहां पर मुस्कुराहट यदि भाग गई तो इसका मतलब है कि हम कमजोर व्यक्ति हैं, हमने जीना ही नहीं सीखा। विपरीत परिस्थितियां आए और मेरी मुस्कुराहट गायब, तो मजबूती आई कहां? विपरीत परिस्थितियां आए, मुस्कुराहट और बढ़े, वाह भगवान ने ये स्थिति दी है, अब इससे संभालूंगा। जरा हाथों को फूल जैसा बनाए, अंगुलियां पूरी फैलाएं, पैर थोड़े खुले हुए, श्वास भरते और हाथ को उठाएं ऊपर की तरफ और खींचे हाथ को ऊपर, अंगुलियां फैली हुई, हाथ फूल जैसा बना हुआ और चेहरा फूल जैसा खिला हुआ। खींचे और फील करें। अंगुलियां जितनी फैलाओगे उसका असर हाथों पर उतना अच्छा पड़ेगा, कंधों पर पड़ेगा, और फिर धीरे से वापस। सिंपल है ये भी, एक बार फिर करके देखते हैं। अंगुलियां फैलाई, ऐसे समझ लीजिए अंगुलियां अंगूठे के साथ मिल गई है ना, अंगुलियां पूरी फैल गई, फिर श्वास भरा और जैसे ही आपने हाथ को उठाया ऊपर, अब अंगुलियां जो खींची हुई है, अंगुलियों से जो खिंचाव पड़ेगा वो हाथों के अंदर की नस नाड़ियों से होता हुआ कंधे और पीठ तक जाएगा। उसको पढ़ने दो, उसको फील करो। हाथ थोड़े पीछे रखना और फिर धीरे से वापस आ।
क्या होता है, कई बार गर्दन दर्द के कारण से हाथों में दर्द, कंधे में दर्द आ जाता है। कुछ लोगों को तो फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, कंधा जाम हो जाता है, अचानक पता लगा एक दिन हाथ ही उठ ही नहीं रहा है। या कोहनी में दर्द होने लगता है, टेनिस एल्बो जिसको कहते हैं। कई बार कलाई में दर्द होता है, कई बार अंगुलियों में झंझनाहट सी होती है। तो ये अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। तो 2 अभ्यास सिंपल याद रहेंगे। तीसरा अभ्यास, दोनों हाथों को साइड में फैलाएंगे, मुट्ठियां बंद करें, इंडेक्स फिंगर को सीधा करें और हाथों को खींचे, सीधा हाथ सीधी तरफ, उल्टा हाथ उल्टी तरफ। थोड़ा और खींचे, जैसे कोई पकड़ के खींच रहा हो, एक हाथ इधर और एक इधर। सिर उठाएं, फिर खींचे, एक एक करके खींचे। अब जरा दोनों खींच दें पकड़ के, और खींचे। इतना नहीं खींचना कि हाथ ही तोड़ जाए, और खींचे, थोड़ा और खींचे, हाथ थोड़े और पीछे ले जाए। सिर उठा हुआ, हाथ थोड़े और पीछे और खींचे हुए, जैसे कोई रस्सी से पकड़ के खींच रहा हो। एंड रिलैक्स। लग रहा है कुछ हल्कापन आ गया? सिंपल है, केवल हाथों को खींचते ही एनर्जी फ्लो बैलेंस हो जाता है। सारी मांसपेशियां, क्योंकि हम दिन भर हाथों से काम लेते हैं, लेकिन हाथों को मजबूत करने के लिए कुछ करते नहीं। नतीजा होता है कि हाथ हमारे सारे जॉइंट्स ढीले हो जाते हैं, मसल्स ढीली हो जाती है और कमजोरी का एहसास होने लगता है। सिंपल अभ्यास है। तीसरा अभ्यास हुआ। चौथा अभ्यास, मुट्ठी को ऐसे बंद कर ठोड़ी के नीचे रख लें, ऐसे। मुट्ठी का निचला हिस्सा छाती पर आ गया बिल्कुल, और ऊपरी हिस्सा ठोड़ी पर चला गया। ये अब क्या करना है, सिर को नीचे की तरफ दबाना है। कहां जोर पड़ रहा है? गर्दन के पीछे। पूरा दबाएं, ये ऐसे। एक मुट्ठी बंद करें, मुट्ठी कस के बंद कर ली। तो मुट्ठी छाती और ठोड़ी के बीच में आ गई। अब जैसे सिर को ऊपर से नीचे की तरफ दबाएंगे, गर्दन के पीछे की जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाएंगी। हो रही है? दबाओ, जोर लगाओ, छोड़े। क्या किया हमने? इस मुट्ठी को ठोड़ी और छाती के बीच में ले गए। अब यहां पर सिर को ऊपर से नीचे की तरफ दबाया। जब दबाया तो ये मसल्स जो हैं ये आपकी टाइट हो जाएंगी। इन्हीं को टाइट करना है। अगर केवल ये वाला अभ्यास, ये मुट्ठी वाला अभ्यास आप रोज कर लें, कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा। एक अभ्यास से जीवन भर आप एक प्रॉब्लम से बच गए। और है कितनी देर का अभ्यास? ये कुछ सेकंडों का अभ्यास है। 1 मिनट तो बहुत होता है यदि एक अभ्यास में रोक दिया। तो चलते फिरते किसी टाइम भी आपने एक किया और दबाया, और गर्दन की ये वाली मसल्स हैं इनको आपने ताकत दे दी, गर्दन दर्द से हमेशा बचे रह गए। घर में बच्चों को भी सिखाएं, सबको बताएं। सिंपल है, कोई टेक्निकल भी नहीं है, लेकिन इन मसल्स को ताकत देने के लिए बहुत सिंपल अभ्यास है। तो ये 4 अभ्यास हो गए। जिनको गर्दन का दर्द रहता है वो जरूर करें। एक और करें, जरा हाथ कंधों पर रखें, कोहनियां मिलाएं, कोहनियां उठाएं ऊपर, पूरा ऊपर ले जाएं, पूरा पीछे ले जाएं, और पीछे, पूरा नीचे लाएं, और नीचे बॉडी के साथ सटाएं, और फिर पूरा आगे मिलाएं। तो सांस भरें और हाथ ऊपर, पूरा ऊपर, जितना ऊपर ले जा सके, फिर पूरा पीछे और पीछे, पूरा नीचे, बिल्कुल नीचे, और फिर पूरा आगे। एक बार और करते हैं। पूरा ऊपर, ऊपर रोके, पीछे जाए तो पीछे रोके, फिर नीचे आए तो नीचे खींचे, और फिर आगे। अब पलट कर भी जरा, फिर नीचे से पूरा पीछे गए, पूरा ऊपर उठाया, मुस्कुराहट रहे जारी, फिर आगे फिर पूरा नीचे, फिर पीछे, फिर ऊपर, और फिर आगे। एंड रिलैक्स। लग रहा है कुछ खुल गया है? वैसे अक्सर ये अभ्यास में कैसे करते हैं? ऐसे तो करते हैं। अच्छा, ये वाला 10 बार करो और ये वाला 1 बार करो। फायदा किसमें ज्यादा है? बराबर नहीं है, फायदा इसी में ज्यादा है। सही तरीके से जब अभ्यास किया जाता है उसका असर पड़ता है, और ऐसे ही कर लेते हैं तो व्यायाम होता है, योग नहीं है।
योग चिकित्सा करेगा, क्योंकि योग में बहुत बारीकियां हैं। एक एक आसन में बहुत बारीकी होती है कि सही प्रकार से आपके सही मसल, सही ज्वाइंट, सही प्रकार से ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बारीकियों के साथ जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो थोड़े से अभ्यास बहुत ज्यादा लाभकारी हो जाते हैं, और ऐसे ही कर रहे हैं तो बहुत सारे अभ्यास भी ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा पाते।